राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये व्लॉग है पंचमी के दिन का। तो आज मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर। यहाँ मैंने हेयर वॉश करके आज मैं नहाई थी और बाल पूरे गीले थे और वेदर भी इतना अच्छा हो रखा था ना सुबह सुबह। तो ज़्यादा व्लॉग मैंने ऐसे शूट नहीं किया है, बस कुछ फ़ोटोज़ थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे व्लॉगिंग पर्पज़ से मैंने कुछ भी क्लिप्स वगैरह शूट नहीं की। तो आप यहाँ पहले माता रानी के दर्शन कर लो। कितना सुंदर श्रृंगार हुआ हुआ है माता रानी का, मतलब आंखें हट ही नहीं रही थी माता रानी के ऊपर से। तो यहाँ पर बस हमने पूजा वगैरह की। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे, ये है षष्ठी का दिन और हम लोग चले गए हैं पंडाल घूमने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं हूँ रांची झारखंड से और ये जो सबसे पहला पंडाल है ये है रातू रोड का। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले रातू रोड हम लोग पंडाल आए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जो पहला पंडाल आपने देखा बाहर से। और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे नेक्स्ट पंडाल में। तो ये मैं जगह का नाम अभी भूल जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पंडाल था यहाँ पर, मतलब हमारे रांची झारखंड में ना एक से एक पंडाल बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो षष्ठी के दिन ही हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमें पता था कि सप्तमी अष्टमी नवमी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सही बताऊँ तो मेरे हस्बैंड भी अभी पूजा के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं अपने जॉब की वजह से। तो इसीलिए उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आज टाइम है तो चलो अगर घूमना है तो घूम कर आते हैं। फिर हम लोग ये नेक्स्ट पंडाल गए। तो ये पंडाल की ओपनिंग हुई नहीं थी, तो हम लोग बस बाहर से ही फ़ोटो वगैरह खींच के हम लोग आ गए। फिर यहाँ पर जो सबसे मेन पंडाल होता है हमारे रांची झारखंड का, ये है बकरी बाज़ार। मैंने नाम भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप मेला देख सकते हो, पूरा झूला वगैरह सब कुछ लगा है और पंडाल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और इस पंडाल में ना कहते हैं कि हर साल 80 से 90 लाख रुपए खर्च होते हैं या इस जगह पे बनने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ही खूबसूरत भी हर साल बनता है यहाँ पे पंडाल। तो यहाँ पर बस हमने एक दो फोटोज़ क्लिक की। और भाई डिटेलिंग, मतलब मैं बात करूँ तो पंडाल की इतनी सुंदर कारीगरी की गई हुई थी ना, पूरा गोल्डन लग रहा था पंडाल। ऐसा लग रहा था कि सोने का पंडाल हो, सोने का महल हो, कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मतलब आंखें नहीं हट रही थी, बिल्कुल भी नज़रें नहीं हट रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और इतना लंबा चौड़ा स्पेस में था ना कि फ़ोन में पूरा कैप्चर भी नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग अंदर गए, माता रानी के दर्शन किया। अब सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर की भी आप डिटेलिंग देखो कितनी खूबसूरत से कारीगरी की गई है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। भीड़ आप देख सकते हो षष्ठी वाले दिन भी कितना ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग रात में 12 बजे घर से निकले थे। हम लोग रात भर घूमे उस दिन और सुबह हम लोग आए हैं 4:30 बजे। तो वही 3-4 घंटे में जो हम लोग पंडाल देखे, मतलब कि जितना पंडाल मैंने आपसे शेयर किया हर जगह, और एक दो पंडाल के क्लिप्स मैंने शूट भी नहीं किए। और यहाँ पे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना बस। लेकिन हम लोग ज़्यादा किसी पंडाल में नहीं रुके, बस अंदर गए, दर्शन वगैरह किए, उसके बाद निकल गए। और ज़्यादा मेला वगैरह में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो इसी वजह से हम लोग आराम से घूम लिए और कहीं ज़्यादा धक्कम धक्की ऐसे लाइन वाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे नहीं लगा था कि षष्ठी के दिन भी इतना ज़्यादा भीड़ होगा। तो मैं तो भीड़ के वजह से सोच रही थी पंचमी के दिन ही चली जाऊँ। फिर लगा कि पता नहीं बहुत जगह पट खुलेंगे नहीं खुलेंगे। और यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आ रही थी लाइटिंग की वजह से। तो बस मैंने तो आपको अपना फुल लुक भी नहीं दिखाया कि मैं क्या पहन कर आई हूँ। तो खैर बीच में फ़ोटोज़ वगैरह आप देख लोगे और थंबनेल में तो फ़ोटोज़ लगा ही दूँगी, तो आपको मेरा फुल लुक भी दिख जाएगा। और ज़्यादा मेरे हस्बैंड तो मतलब उनके साथ मेरी ज़्यादा फ़ोटोज़ भी नहीं हो पाई है। उसके बाद यहाँ पर ये झूला भाई साहब देख कर ही मतलब ऐसे दिल ना हाथ में आ जा रहा था कि भाई मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बैठने की। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बैठना है, मैंने बोला ना ना भाई मुझसे तो ना हो पाएगा। मतलब जो बैठ पाते हैं उनको तो सल्यूट है भाई, कैसे बैठते हैं। और काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे बच्चों के हिसाब से बहुत ही सुंदर सुंदर झूले वगैरह थे। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ नेक्स्ट पंडाल में। तो ये पंडाल जब हम लोग अंदर जाएंगे ना तब आप देखना। तो यहाँ पे आप मेरा फुल लुक देख सकते हो। मैंने ऐसे वन पीस गाउन टाइप में मैक्सी ड्रेस जो होता है ना वो पहना हुआ था। यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा जो थी काफ़ी सुंदर थी। और ये हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं इस पंडाल के अंदर। तो यहाँ पे ना पूरा साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे केमिस्ट्री, जियोग्राफी, कृषि विज्ञान वगैरह वगैरह। मतलब तो मुझे आधी चीज़ें मेरे सिर के ऊपर से चली गई क्योंकि साइंस वगैरह से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है गाइस। तो बस यही सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया था। और यहाँ पे मतलब एक ना मैसेज भी दिया जा रहा था। देखो ये जो बच्चा है ना ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो मुझे ना ये बाद में समझ में आया।
मैंने क्लिप वगैरह शूट कर ली, मुझे बाद में समझ में आया कि और इधर देखो फेसबुक यूट्यूब गूगल्स के साइन वगैरह बने हुए, तो मतलब यहाँ का एक मैसेज था कि आजकल के बच्चे फ़ोन वगैरह में ज़्यादा लगे हुए रहते हैं और पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, और पढ़ाई के लिए एक एक सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती है, और बचपन से लेके पूरे बुढ़ापे तक की जर्नी उसमें दिखाई गई थी पंडाल में, बहुत ही सुंदर से मतलब डिटेलिंग की गई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए फाइनली दूसरे पंडाल के लिए। तो यहाँ पे आप पूरे रास्ते में इतनी सुंदर लाइटिंग वगैरह की गई थी। अब ये जो नेक्स्ट पंडाल है ना भाई साहब, आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नाम भी मेंशन कर देती हूँ, ये है हमारा रांची का रेलवे स्टेशन का पंडाल, और इतना ज़्यादा खूबसूरत, ये बिल्कुल साउथ के जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल वैसा लुक दिया गया था। और यहाँ पर हर बार लेज़र शो मतलब किया जाता है, आप देख सकते हो अभी लाइटिंग्स वगैरह चल रही है। तो मेरे फ़ोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा हाई हो जा रहा था, तो थोड़ा सा कैप्चर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी अच्छे से शूट हो पाएगा, आप देखना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा यहाँ का लेज़र शो। और पिछले साल भी शिव जी का कुछ ऐसे लेज़र किया गया था, तो बहुत ही सुंदर शिव जी की सारी लीलाएं दिखाई गई थी। और इस बार आप श्री राम जी की सारी लीलाएं इसमें देखोगे। जय श्री राम। సర్వ మానవాళికి రక్షకుడు, మనకు కొండంత అండగా నిలిచేవాడు, మనసులో తలచిన వెంటనే గుండెల నిండా ధైర్యాన్ని నింపగలిగే మహాయోధుడు, అభయహస్తంతో ఎల్లవేళలా మనల్ని కాపాడే ఆ పవనపుత్రుడిని ఇప్పుడు మనసారా స్తుతించుకుంటూ శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామిగా అవతారమెత్తిన కథని దృశ్య రూపంలో తిలకిద్దాం రండి. ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదిత్యకాయం ప్రకీర్తికరాయం భజేవాం భజే బాలనాథం భజే పవిత్రం భజే పుణ్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం. అది రామాయణ మహాయుద్ధం భీకరంగా సాగుతోన్న తరుణం. శ్రీరామచంద్రుని సారథ్యంలో వానర సైన్యంతో విజృంభిస్తూ లక్ష్మణస్వామి తనతో పోరాటం చేస్తున్న రావణుడి కుమారుడు ఇంద్రజిత్ తలని బాణంతో ఒక్క వేటుతో వేరు చేశాడు. ఇంద్రజిత్ మరణ వార్త విన్న రావణుడు ఆవేశంతో ఊగిపోయి ప్రతీకారం కోసం పాతాళ లోకాధిపతి తన సోదరుడు అయినటువంటి మహిరావణుడి సహకారం కోరాడు. తన ప్రభువులను కాపాడుకోవడానికి వాయువేగంలో పాతాళ లోకానికి చేరుకున్న ఆంజనేయ స్వామికి तो ये जो लेज़र शो है ये चला पूरा 5.5 मिनट का, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी क्लिप वगैरह स्पीड कर दी है और वॉइस ओवर कर दिया है, वरना आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। और लेकिन हम लोग बोर नहीं हुए, वीडियोस में शायद आप हो जाओ, लेकिन अगर सामने से देखोगे ना तो ऐसा लग रहा था कि बस ख़त्म ही ना हो, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हनुमान जी की सारी लीलाएं वगैरह दिखाई गई थी, जब वो सूर्य देव को आम समझ कर निगलने जाते हैं, तो मतलब सारी चीज़ें दिखाई गई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था और सामने से काफ़ी सुंदर लग रहा था। बट टू बी ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो पिछले साल का मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, क्योंकि पिछले साल शिव जी की जो आदि योगी स्वरूप है वो यहाँ पे दर्शाया गया था और उसमें लेज़र लाइटिंग की गई थी, तो इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन इस बार भी नो डाउट हर बार अब एक जैसा तो नहीं बनाएंगे, जाहिर सी बात है, तो इस बार भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर से पंडाल की कारीगरी वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से की गई थी, बाहर से भी अंदर से भी। अभी हम लोग अंदर जाएंगे तब आप देखना, अंदर की प्रतिमा वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर से की गई थी। तो ये वाली क्लिप्स को मैंने बहुत जगह से कट कर दिया है, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि हमें 10-15 मिनट का व्लॉग ही डालना होता है और 5 साढ़े 5 मिनट का तो यही हो जाता, तो फिर इसीलिए अब ये यहाँ पर हो गया एंड।
तो बस अब हम चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। और ये जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तो भाई भीड़ भी आप देख ही सकते हो, बहुत ही भीड़ थी। और अंदर भी बहुत ज़्यादा सुंदर से कारीगरी वगैरह की गई थी। मतलब कि इतने आइडियाज़ वगैरह कहाँ से लोग लेकर आते, कितने क्रिएटिव लोग हैं हमारे इंडिया में। मतलब हर साल इतनी अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग पंडाल, अलग अलग कारीगरी, और वो भी इतनी खूबसूरती से। किसी जगह पे ऐसा नहीं कि भाई देखकर कॉपी कर दिया गया हो। हाँ, शहरों शहरों की अलग बात होती है कि हाँ इस टाइप का उस शहर में भी बना है, इस शहर में बना है। तो यहाँ पर देख सकते हो माता रानी की जो प्रतिमा बिल्कुल मेटल टाइप में दिख रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मैंने अंदर क्लिक करने की सोची, लेकिन ना माता रानी के मूर्ति पे पूरा फोकस चला जा रहा था, फोकस नहीं जा रहा था, आई मीन ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जा रहा था बैकग्राउंड। तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए इधर। हम लोग ना इस बार धुरवा साइड आ गए थे। जो रांची झारखंड से होंगे उनको पता होगा, और हमें पता ही नहीं था कि धुरवा में इस बार पंडाल बना ही नहीं है। तो क्योंकि पिछले बार यहाँ पे ना राम मंदिर बनाया गया था, बहुत ही सुंदर, सेम टू सेम अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया था। तो हमने सोचा कि भाई उसी मैदान में फिर से इस बार कुछ नई पंडाल बनी होगी, लेकिन इस बार कोई भी पंडाल वहाँ नहीं बना था गाइस। गाइस रात के 3 बजे का नज़ारा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 3 बजे रात में सड़कों पे भटक रहे थे, और धुरवा हम लोग इतने दूर गए लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वापस हम लोग ऐसे ही घूम कर आ गए। और फिर हमारा लास्ट पंडाल होने वाला था हरमू का, लेकिन उससे पहले इधर हम लोग सरजना चौक है शायद, तो फिर उधर हम लोग सोचे कि वहाँ पे नहीं, अरगोड़ा चौक है, सॉरी। तो वहाँ पे हम लोग चले गए। और यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर से ये वाला जो पंडाल है वो बनाया गया था। अभी ये वाले पंडाल की डिटेलिंग आप देखना भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरती से बनाया गया। आपको देखकर क्या लग रहा है? अभी सिंपल पंडाल लग रहा होगा दूर से देखने से। मुझे भी लगा कि यार ये बनाया क्या गया। फिर मैंने जब सामने से मैं जब गई तो मैंने देखा कि भाई किताबों से सारी चीज़ें बनाई गई, पूरा पंडाल ही मतलब किताबों से बनाया गया, आप देख सकते हो। और अंदर में भी बाहर में भी। और ऐसा भी नहीं कि कोई सिंपल बुक, मतलब लाइब्रेरी जैसा लुक दिया गया था। और सारी भगवत गीता, सारे जितने भी ग्रंथ वगैरह होते हैं उन सभी से मतलब मोटे मोटे किताबों से बनाया गया था। और माता रानी के भी बहुत सुंदर सी यहाँ पे प्रतिमा थी, और यहाँ पे आप किताबों की मतलब लाइनिंग देख सकते हो। तो ऐसे रियल में बुक तो नहीं थे, लेकिन बुक वाला पूरा लुक दिया गया था मोटे मोटे गत्तों से। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पूरी डिटेलिंग बहुत अच्छे से की गई थी। मतलब यहाँ पे अगर 3-4 पंडाल ऐसे जाओ ना, तो आपको मतलब हर पंडाल में कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दिया जाएगा। तो बहुत सुंदर लगा। फिर ये पंडाल हो गया लास्ट, और हम लोग अब जाने वाले हैं अपने हरमू पंडाल की तरफ। और यहाँ पे अभी हरमू का पंडाल हमारा बहुत ज़्यादा चर्चित है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि मैं भी रांची के हरमू से ही हूँ। और यहाँ पे अब मैं आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ये रिवील कर रही हूँ कि मैं हरमू से हूँ। और बस अब जो होंगे रांची के वो जान जाएंगे, क्योंकि एक दो जनों ने मुझसे पूछा भी था कि आप रांची में कहाँ से हो, तो मैंने अब बता दिया। अब भाई घर का एड्रेस मत पूछना, वो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो फिर भाई अब यहाँ पे ये आ गया हमारा हरमू मंदिर, प्रेम मंदिर। तो इस बार वृंदावन का प्रेम मंदिर बनाया गया था, और बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये वाला पंडाल। और भाई जिस तरीके से ये चर्चा में था उस तरीके से यहाँ की खूबसूरती भी दर्शाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग महिला और पुरुष वाले लाइन में अपना अपना चले गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो पंडाल को, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और रियल वाला हम लोग प्रेम मंदिर तो गए हुए हैं, एक नहीं दो दो बार गए हुए हैं, लेकिन वहाँ तो खैर बहुत बड़े स्पेस में बनाया गया, बहुत ही बड़े स्पेस में। तो यहाँ पे भाई मैदान में अब जितना स्पेस होगा उतने ही स्पेस में बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ को कॉपी करने की आराम से कोशिश की गई है। तो यहाँ पे पेड़ से लेके सभी चीज़ों को, मतलब सखियाँ थी, गोपियाँ थी, कृष्ण जी थे, गौ माता थी, यशोदा मैया है, ऐसे कृष्ण जी के पीछे पीछे घूम रही हैं, आप देखो। तो बहुत ही सुंदर से मतलब ऐसे डिटेलिंग की गई थी, और ऐसे कॉपी सेम टू सेम करने की कोशिश की गई थी। बहुत ही अच्छा बनाया गया था। और सही बताओ तो मुझे सब पंडाल में से ये वाला पंडाल सबसे बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट लगा, नंबर 1 पे लगा ये। उसके बाद अब यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर भी जाते टाइम अंदर की भी आप कारीगरी देखना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सबसे पहले तो झूमर वगैरह भी आपको देखना, भाई झूमर इतना सुंदर लग रहा था ना। तो हर जगह तो ज़्यादातर गोल्डन गोल्डन ही लुक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना श्री कृष्ण के सभी रूपों का वर्णन किया गया था। मतलब बाल रूप से वो जब तक बड़े हुए तब तक सारी चीज़ें दर्शाई गई थी, जैसे प्रेम मंदिर के अंदर सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं सेम टू सेम।
तो ये था हमारा आज का लास्ट पंडाल। आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा पंडाल लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर करना। और यहाँ की माता रानी की प्रतिमा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी नेक्स्ट हम लोग जहाँ जाएंगे उसका व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।